कि मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। हिर नफरत हो जा खत्म चौगरद में प्यार देखना चाहूं रे। अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। ये पढ़ी लिखी शानी सू है मैं क्यों कह रे सो बोली है। के बुझोगी आल मेरा में लूट ले दिन धोली है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन। एक बचपन गाना आया था, वो भी काफी बहुत प्यारा गाना है, और जो भी सुना है बचपन की याद उनका सबका ही आ जाती होगी। हाँ, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं बहुत ज़्यादा, ये भी मेरा फेवरेट गीत ही है, बहुत ही अच्छा। ये कभी कभी बनते हैं, जैसे साल में 2 साल में एक आध गीत अच्छा बनता है जिसको लोग पसंद करते हैं। वैसे तो सारे ही अच्छे लिखते हैं, हम तो कोशिश करते हैं, पर एक आध गीत जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर लेते हैं और जिससे मतलब फिर हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है। तो बचपन गीत बहुत अच्छा है, जहाँ भी मैं इसको गाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ तो लोग बहुत प्यार देते हैं, मान सम्मान इससे और बढ़े हमारा। तो एक बार और यादगार हो जो वो बचपन के पल। पार्क में बैठे थे दो बूढ़े बतलावे थे, करके ने याद पुरानी दिल ने बहलावे थे। एक बोल्या आवे से के तेरे वा याद पुरानी, खेता का कच्चा रास्ता अपनी छोटी सी ढाणी। एक बोल्या जी कर रहा से छोटा बालक बन जाऊं, दादी के दौर बैठ के देसी का चूरमा खाऊं। दूजा बोल्या थोड़ा सा मन्ने भी खान दे, एक बे तो यार मने तू बचपन में जान दे। माँ के हाथा की रोटी एक बे फिर खान दे। ये था। अच्छा, जो वो जोड़ में ना आया कर दे, दादा और हटा आया कर दे, वो चीज भी इसमें आपने जिक्र कराया गया है। क्योंकि सच्चाई ही लिखता हूँ मैं ज़्यादा गीतों में, जो देखा है महसूस कराया है उन्हीं को लिखने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए शायद लोगों को पसंद भी आती है। क्योंकि वो बात सब मेरी अकेले की थोड़ी ही बातें हैं, ये तो सभी की बातें हैं और सबकी हैं, तो फिर सबको पसंद आती हैं। अच्छा, एक जो आपकी ज़िंदगी है बचपन से लेके आज तक का जो सफ़र रहा है, जो आपने देखा है, वो चीज़ भी आपने गाने के माध्यम से समाज में दी है कि मैंने के देखा है भाई। वो सारा का सारा जितना कितना बदलिया देश यो जब तय हो से संभालिया से। ये जब कोरोना आया, जैसे ही कोरोना आया तो बहुत ही मुश्किल दौर था अपने देश के लिए, और एक बहुत अलग प्रकार का अनुभव था वो। ऐसा अनुभव मुझे नहीं लगता कभी आगे होगा, या पहले भी किसी को हुआ नहीं होगा। वो अलग ही, मतलब देखो ना, एक आदमी दूसरे आदमी से डर रहा है, और मतलब बाहर निकलते हुए आदमी डर रहा है, हाथ लगाते हुए किसी चीज़ का डर रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही अलग प्रकार का दौर था। तो अब शुरू में वो 28 दिन 22 दिन कितना लॉकडाउन लगा, तो कैसे रहते फिर हम यार, गाना गाने वाले बजाने वाले आदमी कैसे रह सकते हैं। तो फिर मैंने तो सोच चलो कोई नहीं, बैठे हैं घर पे तो लिखते हैं। तो फिर मैंने ये गीत लिखना शुरू किया। ये सारा ये गीत भी एक दिन में लिखा गया। अब क्या करें, अब इसको बनाना चाहिए। अब बनाएं कैसे? मैंने हमारा स्टूडियो वाले हैं, अनूप भाई साहब हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनको कॉल किया। मैं भाई साहब ऐसे ऐसे गीत, नो बोला मर रहेगा क्या ये? मैं बोला नहीं, स्टूडियो में आओ कैसे भी करके। कैसे बोले, कोई आड़ तो देता, पुलिस के पैर थे सब। कुछ नहीं, मैं बाहर को आते हैं, पैदल पैदल मैं आता हूँ, पैदल उधर से 2 3 4 5 किलोमीटर है मेरे वहाँ से, मैं पैदल ही आया, वो भाई भी आ गया। अब स्टूडियो में आ गया, तो स्टूडियो में मुझे गीत बनाओ। हमने गीत बनाया, गीत बनाया तो बड़ा अच्छा गीत बन गया। तो मैं इसको रिलीज़ कैसे करेंगे भाई? तो मैंने फिर कैमरे वाला भी था, कैमरा भी तो है नहीं, बोला सर कहाँ से, हम ऐसा करते फ़ोन से ही बनाते हैं इसको। तो फिर मैं उसको बुलाया, तो फ़ोन से ही उसकी हमने लिपसिंग कर दी, और एडिटिंग भी उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लगा के। और फिर मैंने अपना चैनल बनाया। मैंने उसी दौर में अपना एक चैनल बनाया था। चैनल बना करके और उस चैनल पे अपलोड कर दिया। तो रात में ही ये मतलब है ना वायरल हो गया था। रात में मोनेटाइज हो गया वो, अगले दिन से पैसे आने शुरू हो गए। मतलब बहुत अच्छा एक
प्लेटफॉर्म जो मेरा बना ये कोरोना काल में इस गीत की वजह से बना। उसके बाद फिर मैं काफ़ी सारे मेरे चैनल पे आपको देखोगे सारे के सारे यही गीत मिलेंगे, सांस्कृतिक गीत है, देशभक्ति के गीत है और सब यही बस। और उसी पे डालता हूँ मैं। वैसे मेरे और भी 1-2 चैनल हैं जिस पे हमारे थोड़े श्रृंगार रस के या फिर डीजे टाइप के गीत अभी कई सारे आने लग रहे हैं, वो भी आते रहेंगे, साफ सुथरे अच्छे अच्छे गीत। एक तो जी जितने भी जो आपके चैनल है नहीं, सबसे पहले तो आप उनके बारे में बताओ ताकि समाज में वो जो अच्छे अच्छे जो आपके, हम तो भजने कहेंगे क्योंकि उन चीज़ों से कुछ न कुछ देखने सीखने मिला है, तो वो सारा फैल सके। एक बार तो अपने जो चैनल सबके बारे। मेरा चैनल का नाम रामकेश जीवनपुरवाड़ा ऑफिशियल मेरे नाम से ही है जो भी है, तो उसी पे आपको मिलेंगे सारे। भजनों का भी एक चैनल है मेरा, तो उसी पे 2-3 हैं ये जो भजनों का है उसका क्या नाम जो भी है। हाँ बस यही है, रामकेश जीवनपुरवाड़ा नाम से ही है। सर एक और बात जो आप कह रहे थे कि भाई मैं अपने हरियाणा की सा देखना चाहूँ हूँ, वो चीज़ जो आपका विचार था वो भी आपने समाज में दी, एक बार उसका बारे में और बताओ। क्या है कि देखो मेरी जो सोच है कि मेरा हरियाणा कैसा होना चाहिए, मुझे लगता था ऐसा होना चाहिए और सभी को लगता होगा ऐसा होना ही चाहिए ना, क्योंकि जिसमें प्यार हो, प्रेम हो, आपस में बैर भाव ना हो, घनी जात पात ना हो, मतलब ये चीज़ें आपस में झगड़े की जो चीज़ें वो ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, मतलब इसकी जो मेरी इच्छा थी उस गीत में लिखा मैंने उसमें, और बहुत ही अच्छा लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है जी। तो वो भी गुनगुनाऊं थोड़ा, गला मैं गाऊंगा भाई यहाँ से कि मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे, हिर नफरत हो जा खत्म चौगरद में प्यार देखना चाहूँ रे, अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। तो जो अपना हरियाणा है भाई किस तरीके का होना चाहिए वो सर ने कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से लिखा था। और भाई ये सपना पूरा अकेले राम के जीवनपुर वाले नहीं कर सकते, ये सब ने मिलकर करना पड़ेगा। जैसे कि भाई जातिवाद है और नशाखोरी है, भाई जो बहन बेटी वो तो सबकी बराबर हो है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है, अगर हम किसी चीज़ को बदल नहीं पाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लग गए हैं। अपने आप को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा, मतलब सब अच्छे हो जाएंगे। तो 1 मिनट में बदल जाओ। सिर्फ एक को बदलना है, खुद को तो बदलना है बस, और करना है कुछ नहीं। जब इतनी सी बात है, खुद को बदल लो बस, हो गया सब कुछ ठीक। अहंकार त्याग करने जब काम करते हैं, अहंकार की बस गड़बड़ होती सारी। मेरी जाति बड़ी है, इसकी छोटी, ये सारा ये क्या है सौदा इसका है, इसका सौदा है कि हरी हो, ये बोल क्या कैसे इतना गरीब है तो क्या वो बोल नहीं सकता क्या? क्योंकि गरीब अमीर का असल में तो सबसे बड़ी बीमारी गरीब अमीर की अमीर होगा ना चाहो फिर उसकी जाति भी कौन देखता कोई, या जात पात और ये सारा होता है गरीबे की ऐसी तैसी हो गया। सबसे ज़्यादा दुख पता क्या देती, गरीब भी देती है। वो कोई बोलूँगा बोले सबसे ज़्यादा दुख प्यार दे दे है, फलान दे दे, कुछ नहीं देता। गरीब आदमी का तो दिल टूटेगा, गरीब आदमी ने धोखा मिलेगा, गरीब आदमी ने धक्के मिलेंगे। दूसरे अमीर का तो होता ही नहीं, उसको तो फील ले को नहीं आती। लेकिन यह बात कड़िया कड़िया सच्ची है जी। फिर इसका मतलब कि भाई गरीब की बहू सबकी भाभी जम्मा है। और यार सच्ची है, ये जो पुराने मरसन कहावत कर रखे ना ये झूठी थोड़ी है, जम्मा 100 की 100 सच्ची है। एक जमानू बाल भर भी फर्क नहीं है। जो हमारे पुराने आदमी ने कह दिन बात है, 1% भी झूठ नहीं है। जमानू 100 की 100 है, वह कोई उनको झूठला नहीं सकता, क्योंकि वो आज से नहीं बन रही, वो जमानू निचोड़ निचोड़ के बना रखी कहावतें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, जो हमारी धरोहर है, उनकी बात बिल्कुल लो की लकीर है। लो की लकीर न्यू है, क्योंकि आदमी जीवन में क्या कमाता है? इंसान जीवन में सिर्फ और सिर्फ तजर्बा कमाता है। और जब कोई बूढ़ा आदमी कोई बात कहे ना तो नुमाले अपने जीवन की सबसे कीमती कमाई आपको सौंपने लग रहा है, और उसका मजाक मजाक में छोड़ देते हैं। क्योंकि वह जो चीज़ बता रहा है ना, एक 70 साल का आदमी, वह सीखने का हमें 70 साल का होना पड़ेगा। जब वह समझ में आओगी, पहले मैं समझ लिया तो जमा ठीक रहेगा, है ना। भाई देखो हमारा तो घना हम तो सौभाग्य मानना है कि भाई आज मिलन का मौका मिला, और कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ सीख कर जावांगे। और हमेशा भाई वो बात जिंदगी में हमारा काम भी आओगी, और कोशिश करेंगे मुंती जिंदगी भर हम याद भी रखा। एक मैंने अभी एक गीत लिखा, मैं अभी गाया करूँ उसमें, बिल्कुल अभी शुरू किया है। मेरे को भी ये बात अब समझ में आई कुछ दिन पहले कि जीवन में इंसान खुश कैसे रह सकता है। उसका जम्मा सीधम सीधा तरीका है जो मैंने लिखा है गीत में, कि जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो,
बैर किसी से करना मत और ना घना किसी से प्यार करो। गारंटी देता हूँ ये जो काम कर लेगा वो दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि झूठ इंसान को हमेशा डर में रखती है, कदे तेरी झूठ क्या जावे है। झूठ बोल के मानस सारी आन रहेगा डर में, कदे झूठ पकड़ी जा रह न्यू दिन और रात फिक्र में। सच्चा मानस नीडर हो है, घर रहो और जब बाहर फिरो। बैर किसी से करना मत ना घना किसी से प्यार करो। फिर आ गया बैर, जिसका बैर बन जाएगा किसी से वो तो बिल्कुल ही खुश नहीं रह सकता, बिल्कुल। क्योंकि जिसका बन जा बैर किसी से आवे नींद और चैन नहीं, सारी आन बनया रहे डर सुख का सांस दिन रहन नहीं। बैर का हो निष्कर्ष बुरा, मारो या फिर आप मरो। बैर किसी से करना मत ना घना किसी से प्यार करो। फिर आप प्यार, प्यार बहुत अच्छी चीज है, पर घना प्यार खराब है। घना प्यार मतलब जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कराया, सब कुछ सर्वनाश करवा लिया। हम किसी से बहुत ज्यादा अत्यधिक प्यार करने लग जाएंगे ना, उसके लिए झूठ भी बोलेंगे, उसके बिना उसकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखेंगे, इससे वो भी दुखी और हम भी दुखी। अगला फिर थोड़ी ही भी आपने अगर मान ले धमका देगा तो नो मान ले, या फिर उसने थोड़ी आपकी बात कर दी, आपको दुखी दुख रहेगा, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, मेरे से करता है। प्यार कहाँ कर रहा है, तू इसकी ऐसी तैसी कर रहा है, उसको प्यार थोड़ा है, वो तो उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी कि घना प्यार हो दुख का कारण, खुद ने आप मिटा ले और प्यार में पड़े मानस ने भला कौन समझा ले। दिल टूटे और पागल हो जाए मत ज्यादा एतबार करो, बैर किसी से करना मत ना घना किसी से प्यार करो। पर इन बातों मानेगा क्यों ना, मैं बताता हूँ कौन मानेगा। इन बातों वो मानेगा कि राम के इस जीवन पुराना बात कैसे अच्छी, और जिनकी गेल बीत ली हम मानेंगे सच्ची। हे गुरु रणबीर सिंह जी आकर न तुम मेरे सकल विकार हरो, बैर किसी से करना मत ना घना किसी से प्यार करो। ये जी बिल्कुल जीवन में मेरे हिसाब से तो बहुत खुश रहने का तरीका है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब बिल्कुल भी 1% भी मैं अब वो लेता नहीं है चीज़ें, क्योंकि समझ में आ जाती है ना इंसान को जब, तो तब जा कर के मानता है। मेरा किसी ने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे मैंने यार कुकर राजा सब आदमी गए पेट्टा भरे मैंने, ये तो मैं एंडी बात करा कि मांगे राम जी ने, तो समझ में आ जाती है। सर जैसे कि है ना, ये कहावत हमारे बड़े बुढ़िया की सदियों से चलती यहाँ लग रही है कि भाई जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि कवि अपनी कल्पना करे है कि भाई इस प्रकार से, और कई बार ऐसा भी हुआ जो खुद की बीती हुई बात वो समाज में देवे। ऐसा होता है सभी की बीत जो है ना समाज में क्या बीतती है ना, जो वह नो मान लो सही 100 की 100 है। ये पुरानी बात जो कह रहा है कि वो जानने वाला देख ना दुश्मन बना ले, जब चम्मा 100 की 100 बात है। घर पे देख दुश्मन बन जाएगा, बना ले देख बिल्कुल। 5 आदमियों की बात टाल देनी चाहिए, पंचायत होती 5 आदमी से गलत भी करने जब भी कर देनी चाहिए बात। सुन लो भाई ध्यान, मतलब 5 आदमी जो कह रहे हैं ना वह झूठी नहीं पा सकती, क्योंकि 5 आदमी का एक सलाह बहुत मुश्किल होगी। पंचायत बोलते हैं, पंचायत भगवान का रूप होती है, तो 5 आदमी जो कंधे हो ना वह बात टालनी नहीं चाहिए, ये सच्ची बात है। अगर कोई टाला है तो उसके दुष्ट परिणाम भी भोगने पड़ेंगे, बिल्कुल आएंगे, दुष्ट परिणाम आएंगे, उसमें क्या वो है, सच्ची बात है। तो इसलिए कई सारे जो हमारे पुराने बुजुर्ग कह गए बिल्कुल जमा 100 की 100 बात कर रखी हैं, उनकी बस अपनी मतलब दगा किसी का सगा नहीं करके देख लियो। दगा अगर कोई किसी से दगा करता है, धोखाबाजी करता है, तो वो धोखाबाजी आएगी उसके काम आओगी, फिर वो आगे आएगी। ये जब मन 100 की 100 बात है, झूठी बात करना, सच्ची बात है। अच्छा सर, जैसे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके ऊपर भी आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, जैसे महाराणा प्रताप आपका गाना आया था, और भी जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और जो शहीदों के ऊपर भी है, और मार काट के ऊपर वो भी बहुत मतलब जनता ने पसंद कराया है, बहुत अच्छा था। ये जो मारकाट वाला गीत है ये बहुत पुराना गीत है, ये पंडित ज्ञानीराम जी अड़ेवा के थे, बड़े अच्छे राइटर हुए हैं पुराने, तो उनका लिखा था। और ये गीत कहीं था नहीं, ये मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे घर पे एक खाती आया करता, हमारे खाट खटोले ठोक करता, घना बूढ़ा सा मानस था, और वो हमने कहानी सुनाया करता, और ये गीत सुना रहा बोल बोल के, तो यो गीत वो सुनाया करता जैसे मैंने गा रखा है, और जो मैंने उसमें बात बोल रखी है एक भी अपने दौर नहीं बोला कि न्यू की न्यू और रतीराम खाती वाली बोल रखी है। वो न्यू की न्यू है जो मैंने बोल रखा है ना, बीच में बोलता हूँ उसमें, वो सारी बातें वो न्यू की न्यू बताया करता हमारे थी। मैं छोटा था, ये मेरे को उसी समय से याद थी, जब मैं 7-8 साल का था, उस टाइम की मेरे यहाँ रागनी याद थी। और यह मैंने लॉकडाउन में मैंने इसको गाया, और फिर मैंने जैसे इसको गा कर डाला तो ये तो ऑडियो ही थी, वायरल होगी, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है।
तो कोई मात्र शक्ति थी जो उस पे लिखी गई है कि भाई हाँ, ये जो भी थी पता नहीं उसको कोई मिला होगा या कल्पना थी, ये मुझे नहीं पता है, पर जो भी थी बहुत तो इस अच्छी प्रकार थी वो कि हे पढ़ी लिखी श्याणी सूहे मैं क्यों कह रे सो बोली है के बुझोगी आल मेरा में लूट ले दिन धोली है पढ़ी लिखी शानी औरत सुन। हाँ, ये था। क्यों कह रे सो बोली है। तो बहुत अच्छा लगा भाई, मन भी खुश हो जाए है, और जब पूरा परिवार बैठ कर देखा है तो उसमें और भी ज़्यादा खुशी हुआ है। नहीं, अच्छा था और लोगों ने बहुत इसको प्यार दिया। जैसे फिर महाराणा प्रताप जी पे, सुभाष चंद्र बोस पे, भगत सिंह जी पे, चंद्रशेखर आजाद, मैं सभी जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, शहीद हुए, मैं सब की जीवन गाथाएं लिख के और गा रहा हूँ। उधम सिंह पे, अभी पृथ्वीराज चौहान पे गाई। तो 15 मिनट का एक गीत में पूरा जीवन परिचय, मतलब जन्म से उनका मृत्यु तक का, ये मैं सभी चाहता हूँ कि जितने भी हो सकेंगे, जब तक हम जिंदा है तो मैं सोचूंगा कि जितने हो सकेंगे गा सकें हम लिख के। ये मेरी इच्छा है। जैसे वही बात है कि भाई थोड़ा मैं गाना कहना, आप 10 मिनट में 15 मिनट में आप सारी की सारी उनका बारे में बताने की कोशिश करो। आजकल है ना, मैं ये छोटी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल है ना जमाना, जब संयम तो नहीं रहा लोगों में। पहले सर रात सांग देखे यार दे, भजन सुने यार दे, छे क्या नहीं कर दे, फिर फिल्में आ गई, फिल्म 3-3 4-4 घंटे हैं फिल्म। अब फिल्म छोटी छोटी होगी, मैच देख रहे 5-5 दिवसीय है, मतलब क्रिकेट के। आजकल 20-20 आ गया, और आज देख लो सिर्फ 15 सेकंड में सब कुछ देखना चाहते हैं, रील ही चाल पड़ी। सबसे ज़्यादा इसी को देख पसंद करें, ये नू करें जहाँ बस 15 सेकंड में पूरा रिजल्ट देखना चाहते हैं। 15 सेकंड में तो पूरी कहानी शुरू होकर ख़त्म होनी चाहिए। इतना संयम खत्म कर दिया लोगों का, क्योंकि ये नुमाले बर्बादी के निशानी है। बिल्कुल संयम खत्म हो गया। कैसे इंसान में मतलब कोई बातें देख कर राजी नहीं है, और कामयाबी खातर तो बाट देखनी पड़ा है। ये संयम जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ कोई कामयाब नहीं होगा। कैसे होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज़ में समय लग गया है।